ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। ये बात आज किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं कैसे ईडी मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी है। जैसे मोदी सरकार घुमाती है वैसे ईडी घूमती है। सरकार कहे उठ जाओ तो उठ जाती है, मोदी सरकार कहे नाचो तो ईडी नाचने भी लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सिर्फ केंद्रीय लेवल पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें इस तरह की हरकतें कर रही हैं। उदाहरण के लिए इन्हें ही देख लीजिए। ये राजस्थान के एक नेता हैं, नाम है महेंद्रजीत सिंह मालविया। पूर्व मंत्री रहे मालविया ने जैसे ही बीजेपी छोड़ी, उसके ठीक 48 घंटे के भीतर ही उनके परिसरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने रेड मार दी। मतलब कि वॉशिंग मशीन में रहोगे तब तक तो बचे रहोगे, पर जैसे ही तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तुम्हें फिर से दागदार बना दिया जाएगा। दादागिरी का पॉलिटिकल वर्जन समझ सकते हैं आप इसे। अभी हमने इसके पहले पश्चिम बंगाल में भी देखा कैसे बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार वो ये सब छोड़कर मोदी सरकार की कठपुतली बन जाती है। इस बार ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव से कुछ महीने पहले कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। आईपैक, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की चुनावी रणनीति देखती है, बीजेपी ने ईडी को हथियार बनाकर उसी को कमजोर करने की कोशिश की। इससे पहले 4 साल में 3 राज्यों झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को ईडी के जरिए डरा धमकाकर तोड़ा गया और सरकार गिराई गई। अब इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ईडी को फिर से काम पर लगा दिया गया है। इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलनी शुरू कर दी है। ईडी का एजेंडा साफ है, विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए उन पर फर्जी केस ला दो, छापेमारी करो और उनका समय बर्बाद करो, जिससे बीजेपी को चुनावी लाभ मिल सके। जान लीजिए कि ईडी का ये रवैया कोई नया नहीं है, वो कई सालों से ऐसा करती रही है। कई बार इस पर खुलासे भी हो चुके हैं। याद करिए मोदी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। इस स्कैम में ईडी ने मोदी सरकार का भरपूर साथ दिया। पहले कंपनियों पर ईडी ने छापे मार दिए, उन्हें परेशान करने लगी। फिर जब उन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया तो उन पर लदे केस अपने आप गायब हो गए। उस समय बीजेपी ने उन कंपनियों से भर भर कर पैसा लिया था जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स छापे डाल रही थी। छापे के तुरंत बाद बॉन्ड दिए गए थे बीजेपी को। इससे पहले 2022 में भी ईडी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था, जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से कुल 121 प्रमुख राजनेता ईडी की जांच के दायरे में आए और जिन राजनेताओं पर ईडी ने मामला दर्ज किया, छापे मारे, पूछताछ की या गिरफ्तार किया, उनमें से 115 विपक्षी नेता हैं। यानी आसान शब्दों में समझे तो 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% यानी 115 नेता विपक्ष से थे। इतना ही नहीं, कई विपक्षी नेताओं पर पहले ईडी या सीबीआई ने छापे मारे, उनके खिलाफ केस किए, लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए तो ऐसा लगा जैसे इनके पाप धुल गए हों। इनके खिलाफ सारे जांच या तो खत्म हो गए या फिर ठंडे बस्ते में चले गए, चाहे वो अजीत पवार हो, शुवेंदु अधिकारी हो या फिर असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। सभी के साथ एक जैसी घटना हुई। कुछ महीने पहले एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था ईडी को लेकर। पता चला कि मोदी राज में ईडी ने 5892 लोगों पर केस दर्ज किए और इन 5892 में से सिर्फ 8 लोग दोषी पाए गए। इतना ही नहीं, इनमें से केवल 1398 मामले ही कोर्ट में ट्रायल के लिए गए। यानी 10 साल में ईडी द्वारा दर्ज मामलों में से 77% मामले कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि इनमें कोई सबूत ही नहीं था। यह आंकड़ा खुद मोदी सरकार ने संसद में दिया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ईडी कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है।